ने याचना करते हुए कहा, बेटा का मत मोह छोड़िए, हमें साथ में रहने दीजिए। उसी समय क्या कृप बना, वहां पर अश्रुधारा बहने लगी। वह ब्राह्मण कहता है ठीक है। उसी समय रोहित भी वहां पर उपस्थित होते हुए माता के साथ चले जाते हैं। जैसे ही पिता का संग छूटा, वहां पर हरिश्चंद्र मुख को मोड़ करके भी नहीं देखते हैं प्यारे बंधु। सतता की यहाँ पर इच्छा होने के लिए और रोने लगते हैं कि हे परमात्मा, एक ऐसा सत्य है। वहां पर डगमगाते हैं। है अधर्म चांडाल बना हुआ गंगा के किनारे काशी में, वहीं उपस्थित कहता है सामने हमारा महल है और यह झाड़ू रखी हुई है, यह शमशान में तुमको करके लिए लगाया गया है, तुम आज से यहाँ कर लेना, कभी कोई जाकर के यहाँ पर संस्कार क्रिया का दिया करे, वह सब हमें शाम को दिया करो। ऐसा कृत देखने के लिए, ऐसा कृत देखने को मिल रहा है। वहाँ एक दिन का समय रानी ब्रह्माणी के यहाँ वहाँ पर भोजन बना रहे हैं। पतिदेव की याद आई, पतिदेव की याद आई। उसी समय पतिदेव की याद में उस जगह को पहुंचती हैं जिस जगह पर पुत्र और जाकर के पति की वहां पर संकल्प तो दाम लगाते हुए गुरुदेव ने संकल्प लिया था। उस जगह पर देखते हैं पर कोई नहीं दिखा। सामने शमशान दिख रहा था, उस ओर देखा तो पहर का समय था। सामने खड़े हुए कोई बाबा सा प्रतीत होता सामने पहुंचती है तो देखा उस रूप को देख करके राजा को जैसे ही देखा, उसी समय चकित हो गई, रोने लगी कि आपका यह कैसा भेष आज तक मैंने नहीं देखा। उसी समय राजा मुख को नीचे किए हुए अपने घर में लगे। तब तक वहां पर अधर्म आ जाता है। अधर्म कह रहे हो, किससे बात कर रहे हो, काम करिएगा अपना। उसी समय वह लेकर के फिर पुनः इधर बिलकती हुई जो तो ये फिर पुनः उधर से ब्राह्मण आ जाते हैं। ब्राह्मण जाकर के उस रानी को पकड़ करके खींच करके कहते हैं, अरे अंदर चलिए, मैंने तो पैसे से खरीदा है। एक दिन का समय रोहिदास बैठे हुए माँ की गोद में, वह देख करके नहीं रहा गया। उसी समय कहा, अरे यह इसीलिए तो कहा था कि साथ में नहीं इसको रखना है, आप तो इसको खिला नहीं हुई कार्य कर रही हो। उसी समय उसको जाकर के उसको ब्राह्मण ने मालिक के यहाँ बेच दिया, कुछ दाम ले लिए। अब वह पुत्र से भी बिछड़ गई। उससे बिछड़ने के बाद वह सोचते हैं, पता नहीं अब कैसा खेल बनेगा, अब तो मेरा समय भी नहीं कटेगा। एक दिन का समय बगिया में पुत्र पुष्पों को तोड़ने के लिए जा रहा था। उसी समय एक सर्प आया, उस सर्प ने पुत्र को दुष लिया और माता सामने से जैसे ही निकले, उसी समय यह देखा कि पुत्र हमारा ही है। वह देख करके भागते हुए वहां पर झपटती। उसी समय जैसे ही झपटती है, उस पुत्र को गोद में घेर करके शंकर भगवान का सामने मंदिर बना हुआ रोने लगे। माता कह रही है, हे परमात्मा, ऐसी गति किसी को ना दे, ऐसा कर्म किसी को ना दे। उसी समय लपेटती हुई अपनी आधी साड़ी का बिछोना लेती वहां शमशान की ओर बढ़ती हैं कि शायद घर जाएंगे तो हो सकता है ये कर्म करने को ना मिले, इससे तो अच्छा है इसको सलाह दे, तो हो सकता है मुक्ति हो जाए। उसी समय वह पुत्र को पूजा करके सामने सोचा कि एक बार शायद पिता को दर्शन करा दें तो यहाँ आ जाए। उसी समय राजन ने देखा, जैसे ही राजन ने देखा उसी समय राजन ने मुख मोड़ लिया। वो कहा, यहाँ तो कर लगता है, करके बगैर यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो सकता, अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। उसी समय हाथ में जैसे ही तलवार ले और जाकर के कहा, रानी ने वहां पर सजाना चाहा कि यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। उसी समय हाथ में तलवार राजन ने लेकर के उठाया और उस रानी पर चलाना चाहा अपनी। उसी समय क्या गलत बना, रोहित वहां पर सामने पड़े हुए, वह बात खड़ी होती है। उसी समय तलवार को चलाना चाहा, वहां पर धर्म प्रकट हो जाते हैं। ठहरो ठहरो राजा हरिश्चंद्र,
कहीं खड़ग ना चला देना, इस संस्कृति को आज संसार से ना मिटा देना। राजा परीक्षा हो चुकी है, चिंता मत करो, यह सत्य की परीक्षा है। उसी समय धर्म अपने रूप में आ जाते हैं। चांडाल भी वहां पर जाकर बने हुए राजा सामने देखते हैं। जैसे ही राजा ने सामने देखा हरिश्चंद्र ने, उसी समय कहते हैं आप तो धर्म है। उसी समय चांडाल का रूप धारण हुए, वहां से राजा के रूप में जो चांडाल को खरीदता हुआ है, चांडाल स्वयं आकर के कहते हैं हम अधर्म है। वहां पर आओ, जाकर के धर्म और अधर्म दोनों एक साथ मिलते हुए तो वहां पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं जाओ आशीर्वाद है, पुत्र भी जीवित हो जाएगा। उसी समय रोहिदास वहां पर जीवित हो जाते हैं। रोज जैसे ही जीवित होते हैं उसी समय आनंदित समय जा जाता है। पुनः कहा बोले जाओ आपका राज्य आपको अर्पण होगा, आनंदित समय रहेगा। और वो ले जाकर के रोहित के यहाँ रोहिदास का जन्म होगा और आगे वंश चलता रहेगा। बोले गोविंद भगवान की।